नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोगों के लिए काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन अभी भी नहीं हुआ है, जबकि आपको बीपीएससी का उन्होंने कट ऑफ पार कर लिया है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। साथ साथ हम लोग बात करें कि उसमें आपको सीटें भी खाली हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं कि जो कि अभ्यर्थी एक से अधिक जगह उन्होंने बीपीएससी के जो बात करें हम लोग कट ऑफ को पार किया और उनका सिलेक्शन भी हुआ है, तो क्या ये तीनों जगह लेंगे? तीनों जगह तो ले नहीं सकते, किसी एक ही जगह पर आपको लेंगे। तो वहां पर अदर जो आपको अभ्यर्थी जिनको मौका नहीं मिला है उनको भी आपको मौका मिलना चाहिए। इसकी मांग आपको जोरों शोरों से आपको चल रही थी और इसी को देखते हुए दोस्तों एक काफी ही बड़ी आप लोगों के लिए खबर निकल करके आ रही है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति काउंसलिंग के बाद खाली रहने वाले सीट को लेकर के वेटिंग लिस्ट जारी करने हेतु आपको बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से राय आपको मांगने के बारे में बातें चल रही थी। लेकिन दोस्तों अब हम लोग बात करें कि यहां पर आपको वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया जाने वाला है। अब यहां पर आपकी मेगा सूची को जारी करने के बारे में बातें चल रही हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर तेजस्वी जी के बयान के बारे में। अपना बिहार नौकरी अपार, जैसा कि इनका बयान था। तो दोस्तों, क्या ऐसा आपको लगता है कि बिहार में आपको नौकरी अपार है? निश्चित रूप से दोस्तों नौकरियां तो आपको मिल रही है, लेकिन सिर्फ आपको यहां हम लोग बात करें बिहार वालों को इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं है। यदि हम लोग बात करें कि नौकरियों के बारे में, तो नौकरियां उन्हीं को मिल रही है जिनको ऑलरेडी नौकरियां हैं। ऐसा अनुमान है कि दोस्तों यहाँ 42,000 ऐसे आपको अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी नियोजित हैं और उन्हीं को आपको यहाँ पर नौकरी देने के बारे में बातें चल रही हैं। 1,22,000 में से 42,000 निकाल दीजिए उस तरह से। और हम लोग बात करें दोस्तों अदर स्टेट को, इसमें काफ़ी ही बेनिफिट हुआ है इस वैकेंसी से बिहार की तुलना में। और लगभग 20,000 के ऐसी अनुमान है कि 20,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अदर स्टेट के हैं और उनको मौका मिला है बिहार शिक्षक भर्ती में। तो क्या बिहार वासियों को ये आपको मौका अपार है, ये देखते हुए ये कहना क्या जायज होगा? तो बिल्कुल भी आपको जायज नहीं होना चाहिए। किसी भी वैकेंसी में अदर स्टेट को मौका मिलता है 10% सीटों पर, जो भी आपको जनरल की हैं। लेकिन हम लोग बिहार के बारे में बात करें तो बिल्कुल ही आपको ओपन है, इसके बारे में कुछ भी आपको कहा नहीं गया है। और किसकी क्या कुछ आपको मेगा सूची है, किसको कितना लिया गया, इसके बारे में बीपीएससी ने कुछ भी आपको साफ नहीं कहा है। और इस पर इनका कहना है कि आपको अपार है और नौकरियां बिहार वालों को मिल रही है, ऐसी कुछ आपको संभावना देखने को मिल नहीं रही है। जिनको नौकरी है उन्हीं को नौकरी दिया जा रहा है। तो ये तो आपको महाबकवास ही आपको कहा जा सकता है। साथ साथ इनका ये भी आपको है कि दूसरे चरण में 1,10,000 से अधिक शिक्षकों की फिर से आपको नियुक्ति होने के बारे में बात कही जा रही है। तो जो भी दोस्तों हम बात करें 9, 10 और 10+2 में जो सीटें आपको खाली रहेंगी, निश्चित रूप से उनको लाना चाहिए। साथ साथ इससे पहले हम तो कहेंगे कि जितने आपको सीटें हैं, जितने अभ्यर्थी कम से कम बीपीएससी का जो कट ऑफ पार किए हैं, उनको तो आप नौकरी दीजिए, बाद में आप बात जो भी आपको करना होगा वो आप कीजिए। आगे हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और पहले तो हम लोग बात देख लेते हैं कि क्या कुछ आप लोगों का अपडेट निकल करके आ रहा है। साथ साथ हम लोग दोस्तों बात कर लें कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है आपको विज्ञापन संख्या 26/2023 के परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विषय के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका काउंसलिंग दुर्गा पूजा के बाद निर्धारित आपको किया जाएगा। जो आपको फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि देर रात में लगभग आपको 2 बजे करीब में रिजल्ट जारी किया गया। तो वहां पर आपको है कि इनकी जो आपको होने वाली है वो आपको काउंसलिंग ये आपको दुर्गा पूजा के बाद आपको होने वाली है। इसके डेट अभी तक आपको निर्धारित नहीं है। जब होगा डेट निर्धारित तब आपको यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों, पटना से आपको बड़ी खबर निकल करके आ रही है। शिक्षक बहाली से जुड़ी खबर ये आपको है और काफ़ी ही बड़ी आपको खबर है। वेटिंग के बदले मेगा सूची आपको होगी जारी और विभाग के निर्देश के बाद दोस्तों ये आपको जारी होगा। क्या कब जारी होगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मेगा सूची के आधार पर दोस्तों आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो वैसे अभ्यर्थी जो कि एक से अधिक जगह पर आपको शामिल हैं, उन्होंने कट ऑफ पार किया है, बीपीएससी का फॉर्म भरे थे, तो कहीं एक ही जगह एडमिशन लेंगे तो क्या कुछ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि वैसे अभ्यर्थी जो कि छंट रहे हैं उनको मेगा सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा और उनकी भी आपको नौकरी लगने की संभावना है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं बारी बारी से पॉइंट। शिक्षक बहाली से जुड़ी आपको दोस्तों ये खबर है, बीपीएससी वेटिंग के बदले मेगा सूची आपको जारी
करने वाला है। और ये दोस्तों आपको मेगा सूची है, ये आपको 1 तारीख के बाद परामर्श के अनुसार ये आपको जारी की जाएगी, ठीक है ना। 1 तारीख के बाद आपको यहाँ पर संभावनाएं हैं। शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन से मिलते ही आपको जो जारी होगा ये आपको मेगा सूची, एक ही अभ्यर्थी का 2 जगह चयन होने से आपको खाली जो आपको सीटें बचेंगी वहाँ पर जो अभ्यर्थी उनके पीछे वाले रहेंगे उनको आपको मौका मिलेगा। साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि बचे हुए अभ्यर्थियों को तय कटअप में आने पर मिल सकता है आपको मौका। इससे आपको फायदा होगा कि जो भी तय कटअप है वहाँ तक इन्होंने पहुँचे होंगे तो निश्चित रूप से उनको आपको मौका मिलने की संभावना है। तो जो अभ्यर्थी कटअप को पार कर रहे हैं वो अभी भी आशा लगा सकते हैं कि उनकी भी सिलेक्शन हो सकती है। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी नहीं मिलने पर दूसरे श्रेणी को भी आपको मिलेगा मौका। यहाँ वो बातें हैं आपको कि दूसरे श्रेणी को यहाँ पर आपको मौका मिलेगा यदि ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी पूरे न मिले तो। साथ साथ यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो आपको हैं वो आपको अभी अनुपस्थित भी मिल रहे हैं। क्या कुछ कारण है ये तो आपको अभी नहीं कहा जा सकता। साथ साथ हम लोग बात करें प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर रिजल्ट होगा रद्द, ये भी आप ध्यान दीजिए। प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक में मिल सकता है आपको मौका। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो भी आपको प्रमाण पत्र हैं छोटी मोटी गड़बड़ी है तो कोर्ट का अपडेट करा जरूर लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपको प्रक्रिया है वो आप हो जाएगा, बिल्कुल ही आपको हो जाएगा। बहुत सारी माइनर मिस्टेक के लिए भी आपको छाट दिया जा रहा है तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आप कोर्ट अपडेट करा करके उसका यूज कीजिएगा। तो ये बातें जो हैं अनदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि छोटी मोटी गलतियों से आपको छांटना ये काफ़ी आपको बेकार आपको भी लगेगा और ये भविष्य का सवाल है। तो ये निश्चित आपको यहाँ पर हम लोग बात करें कोर्ट का आप सहारा जरूर इसमें लीजिएगा अपडेट का। सीटें खाली होने पर गणना के बाद आपको लिया जाएगा निर्णय कि क्या कुछ आपका हो रहा है, कितनी सीटें आपको खाली हैं और फाइनल वेरिफिकेशन के बाद शिक्षा विभाग तैयार करेगा आपको सूची। दोस्तों इतना कुछ करने के बाद में भी हम लोग बात करें कि पूरी सीटें हम लोग प्राइमरी के ही सिर्फ बारे में बात करें तो भी आपको नहीं भरने वाली है। बीएड के लिए सीटें जो हैं आपको रिजर्व रखी जाएंगी और रिजर्व रखें, ठीक है, रिजर्व आप रखना चाहते हैं तो जितनी सीटें रिजर्व रखें, लेकिन उसके अलावा जो सीटें हैं क्योंकि बहुत अभ्यर्थी जो कटअप पार कर रहे हैं उनको आप नौकरी देने का जो काम है ये आप सुनिश्चित जरूर करें ताकि यहां पर अभ्यर्थी जो कि इतने मेहनत से इतने लंबे समय के इंतजार से वैकेंसी आई है इसमें एक भी अभ्यर्थी छटे नहीं है और बिहार के बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी जो कि आपको छट रहे हैं। क्या भाई हम लोग बात करें क्या सबका एक ही तरह का नंबर आएगा? एक ही तरह का नंबर नहीं, किसी कम किसी का बेसी, तो क्या उन्हें अयोग्य नहीं नो आप ठहरा सकते? क्योंकि आपका उन्होंने कटअप पार किया है, आपकी जो योग्यता के कटअप है वो आपको पार किए हैं तो उनको आपको नौकरी देना जो है आपको जायज बनता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आयोग जो है आपको सूची मिलते ही मेगा सूची के आधार पर जारी कर सकता है रिजल्ट। जो आपको मेगा सूची आने के बाद मेगा सूची के हिसाब से भी जो रिजल्ट है ये आपको जारी होगा। बहाली और नियमावली में वेटिंग या मेगा सूची का नहीं था जिक्र दोस्तों। हाँ ये बातें हैं कि जो भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आए हुए थे, नियमावली जो भी आपको जारी की गई थी उसमें आपको मेगा सूची वाली बातें आपको इसका जिक्र नहीं था, नहीं आपको वेटिंग का जिक्र था। लेकिन ऐसी कोई भी बहाली आपको विशेष तौर पर तो नहीं होती कि जिनका आपको वेटिंग न रखा जाए या फिर मेगा सूची इसका न बनेगा, तो मेगा सूची भी आपको नहीं बना है कि कहां क्या कुछ आपको होने वाला है। कोई भी काम जो होता है एक सिस्टम से होता है और यहां पर इन सिस्टमों का दोस्तों यहां पर पालन नहीं किया गया है। ये जो है ये थोड़ी सी आपको गड़बड़ी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं 1 नवंबर के बाद फैसले के लिए। यहां पर आपको इस फैसले पर आपको जो कार्रवाई है वो लेने की आपको संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं और भी यहाँ पर आपको बातें हैं। शिक्षक नियुक्ति का काउंसलिंग में भीड़ अनियंत्रित, अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं दोस्तों। हाँ यहाँ पर बहुत जगह ऐसी आपको वीडियो फुटेज भी आपको मिले होंगे जहाँ अभ्यर्थियों को काफ़ी ही परेशानी देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें जिले के 1 से 5 के स्कूल में 70% शिक्षक मिलेंगे यूपी के, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर को लेकर के कि 1 से 5 में 70% आपको यूपी के मिलेंगे शिक्षक। और इसको देख करके जो भी आपको वहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है वहाँ पर वो भी आपको भौचक भी हैं कि इतना कैसे आपको हो सकता है कि अदर स्टेट के मिले। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं अदर स्टेट के अभ्यर्थी काफ़ी ही ज़्यादा हैं इस शिक्षक बहाली में। तो बिहार वालों को फ़ायदा काफ़ी ही कम हुआ है। अदर स्टेट वालों जिनको फ़ायदा काफ़ी कम होना चाहिए था, 10% सीटों पर ही आपको फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन उनको फ़ायदा काफ़ी ही अधिक मात्रा में हुआ है अन्य राज्यों की अपेक्षा। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा प्रावधान ही नोटिफिकेशन में नहीं लाया गया है कि 10% सीटों पर अदर स्टेट को मौका मिलेगा जनरल की, या
फिर कितना। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर लचर व्यवस्था को दर्शाती है। और क्या कहा जाए इस बात को, यहाँ पर कुछ तो आपको बातें तो होनी चाहिए थी। नियोजित शिक्षकों के बारे में बात कर लिया जाए तो वो भी आपको नियम के विरुद्ध ही है कि आप शिक्षक की बहाली ला रहे हैं, उन्हीं के सीटों को जो ऑलरेडी शिक्षक है उन्हीं को आप पुनः शिक्षक बना रहे हैं। हाँ, भले ही आप राज्यकर्मी का दर्जा देंगे इसके माध्यम से, लेकिन आपकी जो वैकेंसी थी ये आपको बिल्कुल ही आपको, हम लोग बात करें रिक्तियों के आधार पर वैकेंसी थी, तो जो रिक्तियां आपको थी वो आपको फ्रेशर के लिए थी। जो आप ऑलरेडी यहाँ पर शिक्षक थे वो तो उन रिक्तियों में आएंगे नहीं, तो उनके सीटों का क्या होगा। क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 में उन 42,000 शिक्षकों की जगह पर आप पुनः आप रिक्तियां लाएंगे 1 to 5 की? यदि ऐसा लाते हैं तो शायद हो सकता है गुंजाइश है, लेकिन इनकी क्या दोष, जो इस समय बीपीएससी टीआरई कट ऑफ पार उन्होंने किया है उनका क्या दोष है। तो ये सारी की सारी आपको कुछ बातें हैं जो कि आपको नहीं होनी चाहिए। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की यदि प्रॉब्लम पाई जाती है तो ज़रूर आप पोर्ट अपडेट लगा करके अपना यूज कीजिएगा, ताकि आपको बाहर ना होना पड़े इस बहाली से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगी होगी। यदि बेहतर लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा।